नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आने वाले एग्जाम सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जैता, रणछोड़ भट्ट, अत्रि कवि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्रि कवि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखें। मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनगरा, गोकुलपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसे बेराट के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, दिवेर के अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावंड। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन थे, सावर्स थे, मैकमोहन थे, मॉरिसन थे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉरिसन। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे और जयपुर के ईडन थे और मैकमोहन पाली के थे। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, खिरज खां, उलुग खां, सुल्तान खां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उलुग खां। अगला क्वेश्चन, जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी? सत्यनारायण राव कमेटी, फजल अली आयोग, शंकर देवराव कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यनारायण राव कमेटी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कांतिलाल, मगाराम वेद, रमेश चंद्र ओझा, जयनारायण व्यास। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मुंबई के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मगाराम वेद। अगला क्वेश्चन, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पति के द्वारा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, माणिकलाल वर्मा के द्वारा। तो दोस्तों अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। विजय सिंह पति ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर में 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ढूंढा राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राय सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन, दुले राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुले राय। ढूंढा राज्य की स्थापना दुले राय ने की थी और एक कच्छावा वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, सारंगपुर के युद्ध को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिवेर के युद्ध को। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था और हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोबोली कहा था। अगला क्वेश्चन, हरभुजी का प्रमुख स्थान है मुंडेल नागौर, आसिंद भीलवाड़ा, भेंगटी फलोदी, रामदेवरा जैसलमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेंगटी फलोदी। भेंगटी फलोदी हरभुजी का प्रमुख स्थान है, यहाँ पर इनका मंदिर है और ये राजस्थान के लोक देवता है हरभुजी। अगला क्वेश्चन, कोड़ामारौली खेली जाती है श्री महावीर जी, शेखावाटी, बिनाई, सांगोद। तो दोस्तों कोड़ामारौली बिनाई की एकड़ी के बिनाई वर्तमान में अजमेर के अंदर आता है और वहाँ पर खेली जाती है, बिनाई के अंदर खेली जाती है। कोड़ामारौली बिनाई के अंदर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, कान में पहना जाने वाला आभूषण है हालरो, नथ, गोगली, अंगूठिया। तो दोस्तों यहाँ पर कान का आभूषण अंगूठिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अंगूठिया। हालरो ये गले के अंदर पहना जाता है, नथ
नाक के अंदर बनी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है। रामकृष्ण दास ने, श्रीधर नंदारे ने, डॉक्टर मोतीचंद ने, एरिक डिक्सन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। अगला क्वेश्चन, लकुलिस मंदिर स्थित है बाड़मेर में, अजमेर में, उदयपुर में, दौसा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर में। लकुलिस मंदिर उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो दोस्तों तेरहताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है और ये नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर रामदेव जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूपायन संस्थान की स्थापना की है जगजीत सिंह ने, कोमल कोठारी ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, विशु मोहन भट्ट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोमल कोठारी हो जाएगा। रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी ने की थी जोधपुर के बोरुंदा के अंदर। अगला क्वेश्चन, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राधा अष्टमी, शीतलाष्टमी, दुर्गाष्टमी, नेवलाष्टमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, शीतलाष्टमी। अगला क्वेश्चन, महामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? कुमलगढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों महामादेव कुंड कुमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुमलगढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने हमारी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, वीर भिगाजी के पिता का नाम था? मोहन राव, स्वाई भोज, म्याजी सांगड़ा, राव अचलाजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राव अचलाजी। वीर भिगाजी जाखड़ समाज के लोक देवता है, कुल देवता है और इनका जन्म नागौर के अंदर रिंडी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मदिल एक प्रकार की आभूषण है, लोक संगीत है, संगीत की अंतर है, पगड़ी है। तो दोस्तों ये मदिल एक पगड़ी का प्रकार है और ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है मदिल। अगला क्वेश्चन, जयपुर स्थित गेटवर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? परमार, कछावा, सिसोदिया, हारडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कछावा राजवंश से संबंधित है गेटवर की छतरियाँ। अगला क्वेश्चन, बीजा और माला किस जाति के वर्ग हैं? भील, मीणा, कंजर, सांसी। तो दोस्तों बीजा और माला सांसी जनजाति की उपश्रेणियाँ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सांसी। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। तो दोस्तों मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत लालदास थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लालदास। अगला क्वेश्चन, मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दशरथ शर्मा ने, गोविंद शर्मा ने, जैन मुनि मगन सागर ने, श्यामल दास ने। तो दोस्तों मीणा पुराण की रचना जैन मुनि मगन सागर ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया है? यूनानी, पारसी, अंग्रेजी, ग्रीक। तो दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानी भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटीय मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? कृष्णा डेल्टा, अवशिष्ट मैदान, कच्छ के रन, डेल्टाई मैदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्छ का रन के उपभाग है ये, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमाचल, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो दोस्तों करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन, किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगली नदी को। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो इंडिया लेवल के हैं, इंडिया जीके के हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के लोगों की जीवन रेखा कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकटल झील। लोकटल झील मणिपुर में स्थित है और इसको वहाँ के लोगों की जीवन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्कर। सिक्कर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सज्जनगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में? तो दोस्तों सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय वन, मानसूनी वन, मरुदबिद वन, सदाबहार वन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरुदबिद वन। मरुदबिद वन के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय कटीले वनों को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में पंजाब है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये अपनी अपनी दिशा में सही है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर में पंजाब सही है यहाँ पे, और पूर्व में उत्तर प्रदेश सही है, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश सही है, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात हो जाएगा, और उत्तर पूर्व में हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, पूरी मैदानी भाग में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 23%, 40%, 11%, 61%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाही नदियाँ हैं? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये सभी नदियाँ आंतरिक प्रवाही नदियाँ हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, राजसमंद को, भीलवाड़ा को? तो दोस्तों झीलों की नगरी या नगर उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत बौद्धिक प्रदेश है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान, आठोती का पठार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर है थार का मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली क्लास के बारे में आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.33%। सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9.60 या 9.6%। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।